जिनको गुरुदेव भगवान ने बरवाला कांड के बाद अपना विशेष आशीर्वाद देकर साध संगति से जोड़ रखा है। और साध संगति से जुड़कर जो आत्माएं धीरे धीरे अपने आप को मरा हुआ समझने लग रही हैं, जिन आत्माओं को अपनी भक्ति और मर्यादाओं के अलावा किसी भी चीज की कोई विशेष चिंता नहीं है, जिन्होंने अपना एक ही टारगेट बना लिया, अब की बार 84 से पार, तो ये विशेष संदेश उन्हीं आत्माओं को समझ में आएंगे। अन्य भाई बहन इन गुरुदेव भगवान की ज्ञान आधारित बातों को सुनकर भी, क्योंकि आप और हम दो कोटि के जीव अगर कुछ भी बोलते हैं तो गुरुदेव के ज्ञान को सामने रख के बोलते हैं, क्योंकि आप और हमारे पास में कुछ भी नहीं है, कुछ भी। लेकिन गुरुदेव ने हमें बहुत कुछ बना दिया, बहुत कुछ। यहां के शंकराचार्यों से सैकड़ों गुना ऊपर बना दिया परमात्मा ने। इसलिए परमेश्वर ने साध संगति के माध्यम से आप और हमें अधिकार दिया है, आशीर्वाद दिया है, दृढ़ता प्रदान करने का, कि सत्संग में बूटे साधु एक से एक अगाधु, नर उनकी शरणा लाग जिनकी झुकी तड़े ने डाली। गुरुदेव कहते हैं कि अपने गुरु के सत्संग सुनने के बाद अपने भगत भाई बहनों के बीच में बैठकर, और विशेषकर उन भक्तों के बीच में मंडली बनाकर बैठना चाहिए जो भगत भाई बहन काफी समय से भक्ति मार्ग से जुड़े हुए हैं, जो पुराने भगत भाई बहन हैं। उनके बीच में बैठने से परमात्मा की चर्चा होगी और बहुत सारे भक्ति के नए नए कंसेप्ट निकलकर सामने आएंगे। वो बातें सुन सुनकर उन पुराने भक्तों के मुख से और नए भक्तों का विश्वास दृढ़ होगा, गुरुदेव के चरणों में उनकी श्रद्धा बनेगी, उनकी आस्था दृढ़ होगी। इसलिए गुरुदेव ने साध संगति को विशेष महत्व दिया है कि साध संगति हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार, और निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। तो भाई और बहनों, अब आप विचार करो, थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो कि वर्तमान में गुरुदेव भगवान का सत मिशन, उनका 13वां यथार्थ कबीर पंथ कहां से चल रहा है। क्योंकि गुरुदेव भगवान ने जो भी कुछ कहना था, जो बताना था, हमें जो मार्गदर्शन देना था, सब कुछ दे दिया सत्संगों के माध्यम से। और हमारी परीक्षा के लिए, हमारे को जांचने के लिए, परखने के लिए, जैसे हीरे को जांचा जाता है, परखा जाता है, अहरण के ऊपर रख के घण की चोट मारी जाती है, अगर जरा भी अगर वो टूट जाता है, वो किरच हो जाता है, तो वो 2 आने का भी नहीं, उसको फेंक दिया जाता है, कोडियों के भाव जाता है, कोडियों के भाव। और जिसके ऊपर घण की चोटों पे चोट मारने के बाद भी अगर वो टूटता नहीं है, निशान भी नहीं पड़ता है, तो उसकी कीमत करोड़ों में होती है। तो 2014 बरवाला कांड के बाद का जो समय है, ये समय गुरुदेव अपने हीरों को परख रहे हैं हिसार जेल में जाकर बैठकर। तो गुरुदेव भगवान तो बैठ गए जाकर हिसार जेल में। अब पीछे क्या है? पीछे ये सतलोक आश्रम है। संगत कहां जाती है? इन आश्रमों में जाती है। तो विचार करो, गुरुदेव का मिशन चल कहां से रहा वर्तमान में, क्योंकि गुरुदेव तो जेल में जाकर बैठ गए। और पीछे ये जितने भी सतलोक आश्रम खुले हुए हैं, इन सतलोक आश्रमों के संचालकों की, गुरुदेव के परिवार की, इन कोऑर्डिनेटरों की एक की भी मर्यादा सुरक्षित नहीं है। गुरुदेव ने हमें जो मार्ग दिखाया, जो मर्यादा बताई, ये लोग लगातार उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस भक्ति मार्ग में राजनीति का समावेश इन लोगों ने कर दिया। गुरुदेव ने कहा, बेटा राजनीति नहीं करनी, हम एक धार्मिक संस्था चलाते हैं, हमारा राजनीति और राजनेताओं से कोई संबंध नहीं है, हमने तो मोक्ष प्राप्त करना है, सतलोक चलना है, यहां की राजनीति तो बहुत गंदी है। लेकिन 2019 में इसी सतलोक आश्रम ने कांग्रेस का सपोर्ट किया, 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सपोर्ट किया,
और अन्य छोटे मोटे राजनेताओं से तो अपने धार्मिक स्वार्थों के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए ये लोग मिलते ही रहते हैं, आडंबर करते ही रहते हैं। तो धज्जियां उड़ाई गुरुदेव के वचनों की। गुरुदेव ने कहा बेटा मोबाइल में भी गेम नहीं खेलना, लेकिन इन लोगों ने बरवाला में, सॉरी धनाना के गांव वालों के लिए और बैडमिंटन का स्टेडियम बनवा दिया करोड़ों रुपए का। गुरुदेव के आदेशों की, उनके वचनों की धज्जियां उड़ाई गई। गुरुदेव ने कहा बेटा हमने मोबाइल में कार्टून वगैरह नहीं देखने। इन लोगों ने कहा गुरुजी कोई बात नहीं, कार्टून नहीं देखेंगे, हम तो आपका ही कार्टून बना देंगे। और इन लोगों ने एक 25 मिनट की अभी 28 जून 2025 को जो एक 3D फिल्म चलाई है, इन्होंने गुरुदेव भगवान का ही कार्टून बना दिया और पूरी संगत को दिखा दिया, सबकी मर्यादा तुड़वा दी। गुरुदेव ने कहा कि हमने मोबाइल में कार्टून नहीं देखना। इन लोगों ने गुरुदेव को कार्टून बनाकर और पूरी संगत को दिखा दिया। आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई। गुरुदेव ने कहा कि हमारा संसार से कोई लेना देना नहीं है, जो लोग भक्ति मार्ग पर नहीं है वो हमारे लिए बाधक हैं, हमने उनके साथ बैठना भी नहीं चाहिए। दुनिया से ती दोस्ती पड़े भजन में भंग, एकाएकी राम से या साधु के संग। या तो भगवान की भक्ति में लीन रहो, या मिलना उठना बैठना भी हो तो अपने भगत भाई बहनों के बीच में, यानी साध संगति ही करो। इन लोगों ने हरियाणा के जाट आरक्षण में लाखों भक्तों को बैठा दिया, महीने भर तक। सुबह जाते उनके धरनों पर, उनकी बकवादें सुनकर, गालियां सुनकर, अब जगत वाले क्या करेंगे? आरक्षण में बैठे हुए वो जाट भाई क्या कहेंगे? उनके मुख में तो वही बातें, बात बात पे गालियां। एक समय ये दास, बरवाला कांड हुआ ही था, उस समय ये दास हरियाणा के रोहतक में चला गया, जींद चौराहे पर, जहां पर एक नामदान सेंटर खुला हुआ था, जिसका संचालन हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन गोदारा कर रहा था। अमन गोदारा का वहां पर मकान है जींद चौराहे के पास। तो मैं चला गया वहां पर। अब शाम को ये 4-5 भगत वहां बैठे, सर्दियों का समय था, आग जला रखी थी, हाथ पैर सेक रहे थे। भक्ति की कोई बात नहीं, सांसारिक बातें, और वो भी आपस में गालियां निकाल निकाल के, मां बहन की आपस में, और सारे के सारे सारनामी और स्टेट कोऑर्डिनेटर। तो दास को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, मैंने टोक दिया। मैंने कहा भगत जी आप ये क्या कर रहे हो? आप तो बड़े पुराने पुराने भगत हो। अमन गोदारा जी, आप तो कहा करते थे कि जब मैं खेतों में, जब मैं ट्रैक्टर चलाया करता था, उस समय गुरुजी तो कई बार मेरे पास खेत में आ जाया करते थे। मैं ट्रैक्टर को रोक के फिर बैठ के बात किया करता था। इतने पुराने समय से मैं गुरुजी से जुड़ा हुआ हूं। और दास ने कहा कि आप लोग गालियां निकाल निकाल के बातें कर रहे हो। क्या गुरुदेव ने कभी बताया? ऐसी घटिया कभी शिक्षा दी गुरुदेव ने? तो हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन गोदारा मुझे बोला कि रे बागड़ी, बागड़ी यानी जो राजस्थान के लोग होते हैं उनको बागड़ी कहते हैं। बोला रे बागड़ी तने बेरा को न्या। भाई किस बात का? बोले ये हमारे हरियाणा की लैंग्वेज है। अरे या हेल्पिंग वर्ब है, जिसने तू गाली कवे है ना, ये तो हरियाणा की भाषा में हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। इनके बिना तो हमारी बात ही पूरी ना होती। जब तक 2-4 गालियां ना निकाल लें तब तक तुम्हारा सेंटेंस पूरा नहीं होता। तो जिसने तू गालियां कवे है ना, ये तो हमारी हरियाणा की भाषा में हेल्पिंग वर्ब है। तो दास ने कहा कि भगत जी जगत वालों के लिए तो हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, लेकिन तुम अब जगत वाले थोड़ी रहे हो, तुम तो भगत बन गए। और तुम यदि इन हेल्पिंग वर्बों का अभी भी यूज करोगे तो हमारे जैसे छोटे मोटे भगत क्या सीखेंगे? अन्य नए भक्तों पे क्या असर पड़ेगा? बोले बाढ़ में जाओ, पढ़ो तो पढ़ो। बोले हमने के लिए कोई ठेकेदारी ले रखी से। तो ये हाल था भाई और बहनों इन बड़े बड़े कोऑर्डिनेटरों का।
इसलिए दास इनको जड़ से जानता है, इन सभी लोगों को जड़ से। परमात्मा ने मुझे मौका दिया इन लोगों की संगति करने का। 2013 में जैसे ही गुरुदेव भगवान ने मेरे ऊपर नाम दीक्षा की रजा बख्शी, तो मुझे पता चला कि भाई यहां तो सेवा भी मिलती है। तो मैं बाथरूम में चला गया। मैंने कहा भाई बाथरूम की सेवा लेंगे, सेवा करनी है फिर ढंग से करेंगे। तो बाथरूम वाले भाई बोले ऐसे बाथरूम की सेवा नहीं मिलती। बोले बाथरूम की सेवा और जूता घर की सेवा ये विशेष सेवा है, इस सेवा को करने से आधी नहीं आती है, और इस सेवा के लिए भाई गुरुदेव से प्रार्थना करनी पड़ती है डायरेक्ट। तो मैंने कहा वो कैसे होगी? बोला शाम को गुरुजी दर्शन देंगे, उस समय जाना और गुरुजी से प्रार्थना कर लेना, अगर गुरुजी यस कर दें तो आ जाना, नाम लिखवा देना। मैंने कहा ठीक है भाई। दास शाम को लाइन में लग गया। वैसे गया था दास, समागम में नहीं गया था, आड़े दिन गया था। उस समय समागम नहीं था बरवाला में, और किसी भगत को नाम दीक्षा वगैरह लेनी थी, तो मैं फ्री था। तो मेरे को फ़ोन किया गया, बोले भगत जी आप जाओगे क्या उनके साथ में? मैं तो तैयार हो गया तुरंत, मैं चलो भाई। तो वैसे गए थे। तो शाम को 4 साढ़े 4 बजे के बाद में अनाउंसमेंट हुआ कि जिन जिन भगत आत्माओं ने सतगुरुदेव जी के दर्शन करने हैं वो कृपया लाइन लगा लें। तो दास भी लाइन में लग गया दौड़ के। नंबर आया तो अब उस समय तो भाई और बहनों देखो हमारी भी बुद्धि इतनी काम कर रही थी, हम भी उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को ही परमात्मा मान रहे थे। हालांकि गुरुदेव का जो दर्जा था हमारी नजरों में दाढ़ी मूंछ वाले से नीचे नहीं था, लेकिन बस वो गुलाम मिला सा ज्ञान था। गुरुजी कहते ना तुम्हारी ऐ नहीं मिट रही, वो वाली बात थी। तो दास ने कहा पहले तो मालिक ने आशीर्वाद दे दिया, नीचे गर्दन जाके कर ली, आशीर्वाद मिल गया। फिर दास ने कहा कि गुरुजी, बोले हाँ भाई। मगर गुरुजी दास को बाथरूम की सेवा चाहिए। अब ये मेरा बोलना भी बिल्कुल बेकार था, क्योंकि गुरुदेव एक सत्संग में कहते हैं कि बहुत सारे भगत जो है बार बार कहते हैं गुरुजी सार नाम दे दो, गुरुजी सार नाम दे दो। तो गुरुजी ने कहा रे अभी तो तुमने बोलना भी ढंग से नहीं सीखा, अभी तो तुम लोगों ने बोलना भी ढंग से नहीं सीखा कि अपने गुरु के साथ में कैसे बातचीत की जाती है, और तुम बाट देख रहे हो सार नाम की। तो उसी प्रकार से दास ने कहा कि गुरुजी मुझे बाथरूम की सेवा चाहिए। अब ये हो गया एक प्रकार से आदेश हो जाता है ये कि मुझे बाथरूम की सेवा चाहिए। लेकिन भाई और बहनों उस समय ज्ञान नहीं था, बिल्कुल भी नए नए जुड़े थे, 2013 की बात है। अब 2-4-5 महीने में कहां से ज्ञान हो जाएगा। लेकिन मालिक तो अंतर्यामी है, जानी जान है, परमात्मा तो हमारे भाव देखता है। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा कहां से है? अब उस समय यह भी नहीं पता था कि भाई गुरुजी अंतर्यामी है। तो मैंने कहा गुरुजी मैं जयपुर से हूं। तो बोले जा बेटा ले बाथरूम की सेवा जा। अब मैं तो करके दंडवत प्रणाम और सीधा गया बाथरूम में। वहां पर एक वेद प्रकाश भगत जी थे, पलवल के, हरियाणा के। तो उनके पास गया, मुझको भगत जी गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया। तो बोला ठीक है, बोलो लिख ले नाम। मेरा नाम लिख दिया गया। अब बाथरूम वालों की सेवा होती थी समागम के समय, यानी 3 दिन का गुरुदेव सत्संग किया करते थे। तो सत्संग के समय जब सारे भगत आत्मा पंडाल में बैठी रहती थी, सुबह 11 बजे से 1 बजे तक, उस समय बाथरूमों में भीड़ नहीं होती थी, क्योंकि सब लोग बैठ के सत्संग सुन रहे होते थे। कुछ एक मेरे जैसे निकम्मे होते थे जो सत्संग के समय भी बाथरूम में आते जाते रहते थे। अब ठीक है, किसी को कोई विशेष प्रॉब्लम है, पेट खराब है या कोई वैसे कोई दिक्कत है, वो तो चलो सत्संग में उठ के गुरुदेव को प्रणाम करके आ सकता है। लेकिन वहां तो लाइन लगी रहती थी बरवाड़ा में, और कई बार तो गुरुदेव भगवान ने बीच में रोकना पड़ता था उनको सत्संग में, दुखी होके कि रे तुम मुश्किल से थोड़ा बहुत समय निकाल के आते हो, और ये 2-3 घंटे का सत्संग भी तुम बैठ के नहीं सुन सकते। और गुरुदेव कहते थे कि सत्संग में आके बात चलावे और उस अपराधी आत्मा को फिर 3 लोक नहीं ठोर। यानी भगवान सामने बैठ के सत्संग कर रहा है और हम इधर उधर भाग रहे हैं, यानी हम भगवान की हम कोई परवाह नहीं कर रहे, हमें डर नहीं है, हमें भय नहीं है। एक मुख्यमंत्री यदि मीटिंग ले रहा हो तो मुख्यमंत्री की इजाजत के बिना
दूसरे व्यक्ति बाथरूम करने भी नहीं जाते कि कहीं मुख्यमंत्री जी नाराज ना हो जाए। और यहां तो सामने भगवान बैठे। लेकिन उस समय भाई और बहनों सब गुरु को मानुष ही मान रहे थे, हम भी उसी श्रेणी में थे। तो उस समय हम लोग बाथरूम को साफ किया करते थे, बाथरूमों की सेवा किया करते थे। तो उस समय ये सारे के सारे चौधरी लोग, ये कोऑर्डिनेटर वगैरह, ये बड़े बड़े ये परम भगत जो आज राजनीतियां कर रहे हैं, ये सारे के सारे उस समय बाथरूम में आ जाया करते थे। सत्संग तो बेचारी आम संगत सुना करती थी, चौधरी थोड़ी सुनते हैं सत्संग। तो वहां जाते थे सारे, तो घंटा आध घंटा तो बाथरूम की सफाई करवाया करते थे। और उसके बाद में फिर बाथरूम वाले उस कमरे में बैठ जाया करते थे कोने में। और उधर तो सत्संग चल रहा है मालिक का, छोटा सा स्पीकर वहां भी लगा होता था, उसकी तो आवाज कर देते थे कम। और खुद फिर आपस में अपने घर विद की बातें किया करते थे, राजनीति की बातें किया करते थे, ठाके लगा लगा के। अब मैं भी ज्यादा उनकी राजनीति को नहीं समझ पाया करता था, कभी कभी सत्संग में ध्यान दे लिया, कभी कभी उनकी बातें सुन ली। तो इस प्रकार से मामला चलता रहता था। तो उस समय भाई और बहनों इन सब से मेरे संपर्क हो गए। हमारे घर पर उस समय गाय थी, गाय। तो ये कहा करते थे, बागड़ी राजस्थान में घी अच्छा मिलता है, घी का बंदोबस्त है क्या? मगर मिल जाएगा, हमारे तो खुद का गाय है। तो कभी तो मेरे से 1 किलो मंगवाते, कभी 2 किलो मंगवाते, और पैसे मेरे को दे दिया करते थे। तो कभी तो हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर मेरे से घी मंगाता था, फिर उसको पता चलता कि कहाँ से मंगवा रहा है, अरे वो बागड़ी ले आवे, बागड़ी वो पवन। फिर यो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का अध्यक्ष राम कुमार ढाका आया, अरे बोलो बागड़ी मन को ने ला के दे, मगर तेरे से क्या दुश्मनी है? फिर उसको ला के दिया। ऐसे कईयों को मैं वहां घी ला के दिया करता था। तो इनसे मेरी अच्छी खासी जान पहचान सी हो गई थी। तो इनके आचार विचार व्यवहार का भाई और बहनों कितना ये गुरु जी को मानते थे, पहचानते थे। क्योंकि हम तो चलो नए थे उस समय, साल भर भी नहीं हुई थी, लेकिन ये लोग तो 10-10 साल से, 15-15 साल से जुड़े हुए थे। तो आज इनका वो आचरण, वो रवैया, कितना इन्होंने गुरु जी को जाना पहचाना, आज भली बात ही समझ में आ रहा है। आज कि आज भी ये लोग गुरु जी को मानुष ही मान रहे हैं। तो गुरुदेव के जेल जाने के बाद इन्होंने उनके हर प्रकार के नियमों की, मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा रखी है, धज्जियां। इसलिए भाई और बहनों, दास ने उसको समझाया कि भगत जी, आम जगत वाला तो गालियां निकाल सकता है बातचीत में, लेकिन भक्तों ने नहीं निकालनी चाहिए। बोले ना भाई ना, जब तक गाली ना निकाले हमारी बात ही पूरी नहीं होती। तो इस प्रकार से भाई और बहनों, दास पहले इनकी कुसंगति का शिकार था, और शायद परमात्मा ने इसीलिए दास को इनके नजदीक जाने का मौका दिया, ताकि आगे चलकर परमात्मा ने बरवाला कांड के बाद में दास को निमित्त बनाना था, निमित्त साध संगतियों के लिए। और इनके आचरण से परमात्मा ने मुझे पहले ही परिचित करवा रखा था। और उसके बाद जब ये सरेआम गलतियां करने लग गए गुरुदेव की गैर हाजिरी में, तो फिर तो विश्वास दृढ़ हो गया कि ये तो वास्तव में बकवादी आदमी है, ये तो काल की आत्माएं हैं, ये सतगुरु के अंश नहीं है, खाली दिखावे के भगत हैं, दिखावे के भगत हैं। और आज देख लो इनका मनमाना आचरण आज सबके सामने, सबके सामने। तो भाई और बहनों, ये जो विशेष संदेश हैं, ये केवल परमात्मा अपनी विशेष आत्माओं के लिए हिसार जेल से भेज रहे हैं, उनको दृढ़ करने के लिए। अन्यथा ये विशेष संदेश इन आश्रम वालों के बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़े। इनके अंदर गुरुदेव भगवान ने जो संकेत वगैरह जो छुपा रखे हैं, जो गूढ़ बातें छुपा रखी हैं, जिसको सुन सुनकर आप और हमारा विश्वास आसमान में जा रहा है, और इनको पता भी नहीं है कि इनके अंदर क्या अमृत छुपा हुआ है। आज इन विशेष संदेशों के ऊपर निष्कर्ष केवल आप और हम सत्सेवक भाई बहनें निकाल पा रहे हैं। इनकी तो वही दिनचर्या है जो इन जगत वालों की है। जैसे परमात्मा कहते हैं ना कि कोयल की आवाज सुनकर कोयल के बच्चे तो कान खड़े कर लेते हैं, और जो कौवे वाले हैं उनके असर भी नहीं होता। तो अपनी माता के ये विशेष संदेश सुनकर सतगुरु रामपाल जी भगवान के, क्योंकि ये अपनी माँ है, ये सारे जगत की अम्मा है, असल में यही तो जगदम्बा है। हम जगदम्बा सुन के और दुर्गा जी का ध्यान कर लेते हैं, नहीं। दास ने आपको पहले भी बताया था, इस काल ने इस प्रकार के जितने भी नाम हैं, राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश,
महादेव, ये सारे नाम इस काल ने अपने परिवार के लोगों के रख दिए, अपने तीनों बेटों के, फिर उनके जो अवतार जाते हैं उनके, अपनी पत्नी दुर्गा के, ताकि ये संसार इन्हीं में उलझा रहे। जबकि ये सारे के सारे नाम इस कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी के उपमात्मक नाम है। उपमात्मक नाम, जैसे जल के उपमात्मक नाम होते हैं, नीर, पानी, इस प्रकार से। तो ये जगदम्बा जो नाम है, ये कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी की उपमात्मक उस पदवी का नाम है। हमें गुरुदेव भगवान मंगलाचरण में बताते हैं, सुनाते हैं कि जगदम्बा जगदीशम और मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पूं शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। जगदम्बा जगदीशम, जगदम्बा जगत प्लस अम्मा। यथार्थ भक्ति बोध के सरलार्थ में जब हम वीडियो बना रहे थे तो गुरुदेव ने क्या वहां पर लिखा है, जगदम्बा का जगत प्लस अम्मा, यानी जो सारे संसार की मां है, जो सारे संसार का धारण पोषण जो करता है, असल में वो जगदम्बा है। तो कौन करता है? कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी। तो ये जगदम्बा शब्द भी गुरुदेव भगवान के लिए है, इस कबीर परमात्मा के लिए है। तो अपनी मां की भाषा को उसके बच्चे ही समझ सकते हैं। तो इन विशेष संदेशों को केवल उनकी विशेष आत्माएं, सत्सेवक भाई बहन ही समझ रहे हैं, अपने जीवन में लागू भी कर रहे हैं, अमल भी कर रहे हैं। तभी तो हमारा विश्वास बढ़ता जा रहा है, हमें आज इतनी दृढ़ता प्राप्त है। इस बेचारी नादान संगत को तो आप और हमारे जैसे भगत भाई बहनों ने ही मूर्ख बना दिया, मूर्ख बना दिया। गुरुदेव की आड़ में मर्यादाएं तोड़वा दी, राजनीतियां करवा दी। और आप और हम आत्माओं को ये काल भी नहीं मूर्ख बना पा रहा, ये काल भी डगमग नहीं कर पा रहा। कितनी कोशिशें की इसने, साध संगतियों को बिगाड़ने की, तोड़ने की, गंदगी फैलाने की, लेकिन इसकी पार नहीं बसाई। हर बार जितनी भी कोशिश इसने आश्रम वालों के माध्यम से की, उतनी बार परमात्मा ने साध संगतियों को आगे बढ़ाया। दास जेल गया, एक बार तो लगा कि साध संगतियां भाई खत्म हो गई, लेकिन जैसे ही 2-2.5 महीने बाद वापस आया, आज देखो ऐसा लगता है पहले तो साध संगतियां कुछ भी नहीं थी, जो पिछले 2 साल में परमात्मा ने दया करी है। 2 साल में गुरुदेव भगवान ने अपनी सभी पुस्तकों के ऊपर वीडियो बनवा दिए, साध संगति की ओर ना जाने कितने वीडियो बनवा दिए, विशेष संदेशों के ऊपर वीडियो बन रहे हैं। तो ये परमेश्वर का मिशन है, ये सत्य मिशन है। तो इसलिए आप और हम भगत भाई बहनों ने विचार करना चाहिए कि गुरुदेव का असल में मिशन चल कहां से रहा है। क्योंकि गुरुदेव तो जाकर जेल में बैठ गए, इधर ये आश्रम वाले गुरुदेव के मिशन को ये पाताल में लेके जा रहे हैं। यानी मिशन को आगे बढ़ाना वो होता है जब आप अपने गुरुदेव भगवान के मार्ग को, उनकी भक्ति को आप आगे बढ़ाएं, आप खुद भी भक्ति पर दृढ़ हो और अपने अन्य भगत भाई बहनों को भी दृढ़ता प्रदान करें। भाई बहनों का विश्वास गुरुदेव में बढ़ता ही चला जाए, ये होता है मिशन को आगे बढ़ाना। और इन लोगों ने तो गुरुदेव की सारी मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी। तो गुरुदेव तो बैठे हिसार जेल में, और लोग जो अनजाने में समझ रहे हैं कि इन सतलोक आश्रमों से मिशन आगे बढ़ रहा है, इन्होंने तो रॉकेट का मुंह नीचे कर रखा है, जमीन की तरफ कर रखा है। अरे इस प्रकार से मिशन थोड़ी आगे बढ़ेगा गुरुदेव का, राजनीतियों के सहारे, जगत वालों के सहारे, दोगलेबाजी के सहारे। स्टेडियम तुमने बनवा दिए, राजनीतियां तुमने करवा दी, भक्तों से आन उपासना तुमने करवा दी, नकली कबीरपंथियों की जयंतियों में सिरसा में और परशुराम की जयंती में भेजकर आन उपासना तुम लोगों ने करवा दी, जो कि सबसे बड़ा अपराध है। अयोध्या में जाकर राम पुजारियों के लिए भंडारा लगा के आन उपासना में सहयोग तुम लोगों ने करवा दिया। जगत वालों के साथ हरियाणा के जाट आरक्षण में तुम लोगों ने भक्तों को बैठा दिया। गुरुदेव कहते हैं सुपात्र को दान करना चाहिए, सुपात्र केवल गुरु है। तुम लोगों ने भक्तों का ज्योति पाठ का दान उन जाट आरक्षण में उन कुपात्रों को दे दिया करोड़ों में। गुरुदेव कहते हैं भक्तों ने भक्तों की संगति करनी चाहिए। तुमने भक्तों को राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच के समर्थन में बैठा दिया, 5 लाख रुपया उनको चंदे के रूप में दे दिया।
कभी तुम विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वालों के साथ मिलकर मुसलमानों का विरोध करते हो। गुरुदेव कहते हैं कि सब हमारे भाई बहन हैं, तो तुम गुरुदेव के मिशन को आगे बढ़ा रहे हो या पाताल में लेके जा रहे हो? तो गुरुदेव बैठे हैं जेल में, आश्रम वाले मिशन को पाताल में लेके जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं से तो मिशन भी चल रहा होगा गुरुदेव का, या मिशन को गुरुदेव ने पोज कर दिया? तो ये मिशन गुरुदेव ने चला रखा है, ये मिशन बंद नहीं हो सकता जो समय गुरुदेव ने निर्धारित कर दिया। तो साध संगति है गुरुदेव का असली मिशन। यह है यथार्थ 13वां कबीर पंथ, जहां आत्माओं को दृढ़ किया जा रहा है, संसार से उल्टा हटाया जा रहा है, भक्तों की रग रग में, रोम रोम में गुरुदेव को परमात्मा के रूप में बैठाया जा रहा है। भक्तों का ध्यान, उनकी सुरती सतलोक में लगाई जा रही है। यह है गुरुदेव का मिशन, काललोक से आत्माओं को बाहर निकालने का मिशन यह है। तो यहां दया कर रखी है गुरुदेव भगवान ने। तो भाइयों और बहनों, अब आप और हम भी इतने नादान, इतने अनजान ना रहें। ये काल ज्यों ज्यों समय आगे बढ़ेगा भी, ये त्यों त्यों ये हो सकता है और गंदगी फैलाने का प्रयास करे, क्योंकि नए नए हथकंडे अपनाएगा। इसको चैन बिल्कुल भी नहीं है। इसको पता है कि तेरा भोजन जाएगा, आत्माएं जाएंगी, तो ये हर प्रकार से गंदगी फैलाने का प्रयास करेगा। लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से अब साध संगति से जुड़ी हुई 90% आत्माएं बिल्कुल दृढ़ हो चुकी हैं। 5-10% तो खैर नए भगत भाई बहनें जुड़ते रहते हैं, इतना जल्दी समझ में नहीं आता है। लेकिन 90% आत्माएं जो लगभग 4-5 साल से साध संगति से जुड़ी हुई हैं, वो बिल्कुल दृढ़ भगत हैं, दृढ़। उनको तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, उनको हिलाना भी मुश्किल है, हिलाना भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बेखबर हो जाएं। भैया, जंग लोहे में भी लग जाती है, चाहे लोहे की कोई गाडर पड़ी है, जंग उसमें भी लग जाती है अगर साफ सफाई नहीं रखी तो हम चाहे कितने दृढ़ हैं, कितना ज्ञान समझ में आ रहा है, अपनी मर्यादाओं के लिए हमने चौकस रहना पड़ेगा, चौकस। ना जाने कब कहां किस बात को लेकर ये काल अपना गेम खेल जाए। तो हर प्रकार से गुरुदेव भगवान के तत्व ज्ञान रूपी अस्त्र शस्त्र हमने सुसज्जित करके रखने। वज्रबान की बोऊं बाड़ी और सतगुरु संत जीत है राड़ी। गुरुदेव का तत्व ज्ञान हमारे लिए ये वज्रबान है, हथियार है। ये लड़ाई हमने ज्ञान आधार से लड़नी है, मर्यादाओं में रहते हुए।